अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो है तो कम सोसाइटी में, क्लिनिक पे हम कम देखते हैं, लेकिन फीमेल्स की बीमारी है। और आई पर्सनली बिलीव एंड द डाटा आल्सो शोज कि फीमेल टू मेल रेशो इसमें 9:1 है। अगर 10 पेशेंट्स आते हैं तो 9 पेशेंट्स फीमेल्स हैं और 1 पेशेंट मेल है। जी हम बात कर रहे हैं रूमाटाइड आर्थराइटिस के बारे में, जिसको उर्फ आम में गंठिया हवा भी कहा जाता है, गंठियों की बीमारियां भी कहा जाता है। मेडिकली इसको 2-3-4 वर्ड्स में डिफाइन किया जा सकता है। इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल पॉलीआर्टिकुलर स्मॉल जॉइंट आर्थराइटिस। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं। इसको हम अगर सादा अल्फाज में बोलें तो सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि दोनों तरफ होता है, जिस्म के दोनों तरफ, दोनों हाथों के अंदर। स्पेशली एक हाथ में डिजीज नहीं होती बल्कि दोनों में एक वक्त में शुरू होती है। इन्फ्लेमेटरी का मतलब है ये सोजिशी बीमारी है। सोजिश को मेडिकल की जबान में 3 अल्फाज में डिफाइन किया जा सकता है कि जोड़ों का सूज जाना, जोड़ों का सुर्ख हो जाना और सुबह उठते वक्त जोड़ों के अंदर सख्ती पैदा होना कि मुट्ठी को खोलने में तकरीबन 30 मिनट से एक घंटा लग सकता है, जिसमें मुट्ठी सही तरह अपने सही वो मूवमेंट में वो खुल जाती है और बंद हो जाती है। उससे पहले उसमें सख्ती रहती है, रिजिडिटी रहती है, उसको खोलने और बंद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये 3 चीज़ें अगर हो तो इसको इन्फ्लेमेटरी कहा जाता है। स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स का मतलब ये है कि छोटे जोड़ इन्वॉल्व होते हैं। आपके हाथों के जो छोटे जोड़ हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। और स्पेशली एक बात मेरी याद रखें कि रूमाटाइड आर्थराइटिस में आपके जो हाथों के जोड़ हैं उसमें प्रॉक्सिमल और इंटरफ्लेंजल, पीछे वाले ये वाले जोड़ सारे और ये वाले जोड़ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जो आखिरी वाले जोड़ हैं, हाथ के आखिरी वाली जोड़, ये अमूमन अनअफेक्टेड रहते हैं। इसमें अमूमन सोजिश नहीं होती, इसमें अमूमन दर्द नहीं होती। रिस्ट भी इन्वॉल्व हो सकती है, आपके ये जोड़ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट इनको कहा जाता है। और इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स, जो डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स है वो अमूमन इसमें स्पेयर्ड होते हैं, वो इसमें बच जाते हैं। ये इसकी नेचर ऑफ डिजीज है। और आर्थराइटिस होता है, आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। जॉइंट्स में किस चीज़ की इन्फ्लेमेशन होती है? अल्लाह ताला ने इन छोटे जोड़ों के अंदर छोटी सी एक झिल्ली बनाई होती है जिसको साइनोवियम कहते हैं। वो साइनोवियम की इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी सोजिश होती है, उसकी वजह से जोड़ सूज जाते हैं, दर्द करते हैं, उसमें सख्ती पैदा हो जाती है, टेंडर होते हैं, हाथ नहीं लगता उनके ऊपर। ये सारी आपकी बीमारियां अलामात जो है रूमेटाइड आर्थराइटिस में होती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस अमूमन मिडिल एज 25 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक की फीमेल में मोस्ट कॉमन होता है, लेकिन हमने देखा कि बच्चों में भी हो सकता है, यंग एज में, टीन एज में, 15 साल 20 साल में भी ये देखा गया है, ओल्ड एज में भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर 80% 90% जो लोग आते हैं वो फीमेल्स होती हैं और ये मिडिल एज्ड फीमेल्स होती हैं जिनमें ये बीमारी पाई जाती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस होता क्यों है, इसकी वजह क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है कि आपका इम्यून सिस्टम, आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम आपके जोड़ों की झिल्ली के खिलाफ एक्टिव हो जाता है। ये क्यों होता है, इसकी वजह आज तक हमें भी नहीं पता और मेडिकल साइंस में भी इसके बारे में लिमिटेड डाटा अवेलेबल है। थ्योरीज हैं, लेकिन ये ऑटो इम्यून डिजीज ऐसी होती हैं कि जिसके पीछे मुकम्मल रैशनल अभी तक आगाह नहीं है, उसके बारे से हम आगाह नहीं है। लेकिन इसमें जो मैकेनिज्म है उसके बारे में हम जानते हैं कि आपका जो ऑटो इम्यून डिजीज है, आपका मुदाफ़ाती निज़ाम है, वो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एक्टिव हो जाता है और उसकी सोजिश करता है और ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। अगर इसका इलाज बर वक्त ना किया जाए तो जोड़ डिसफिगर हो जाते हैं। आर्थराइटिस म्यूटिलेंस हो सकता है कि आपके जो जोड़ हैं वो म्यूटिलेट हो जाते हैं, उसकी शेप चेंज होती है, उनकी शक्ल तब्दील हो जाती है, उनके प्लेन्स तब्दील हो जाते हैं और आप जो रिफाइंड मूवमेंट्स और फाइन मूवमेंट्स अल्लाह ताला ने आपके हाथों से लेनी होती हैं वो आप नहीं कर पाते। उसमें बहुत लिमिटेशंस आ जाती हैं, इवन के बारीक बारीक चीज़ें भी आप नहीं कर पाते। तो ये हाथों को बर वक्त बचाना चाहिए। एक बात और भी है कि ये सिर्फ जोड़ों की बीमारी नहीं है। रूमेटाइड आर्थराइटिस को हम सिर्फ जोड़ों की बीमारी समझते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस को जब ट्रीट ना किया जाए बर वक्त तो ये सिर्फ जोड़ों को इन्वॉल्व नहीं करती बल्कि जोड़ों से आगे जाके हर सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकती है। ये दिल को इन्वॉल्व कर सकती है, दिल की झिल्ली को इन्वॉल्व कर सकती है, फेफड़ों को इन्वॉल्व कर सकती है, किडनी के इसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं, प्रोटीन यूरिया, आपके प्रोटीन्स जा सकते हैं आपके यूरिन के अंदर। ये मल्टी सिस्टम डिजीज है, इसे टाइप ऑफ सिंड्रोम, ठीक है, एक बीमारी नहीं है ये बहुत सारी बीमारियों का मजमू है। इसको कैसे
डायग्नोज करें? इसको 2-3 तरीके से डायग्नोज किया जाता है। अच्छा जो क्लिनिशियन होता है वो तो मैं समझता हूँ कि 70 to 80% आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करके आपको बता देता है कि आपको गंठियाँ किस स्टेज में हैं, शुरू हुई हैं या एडवांस स्टेज के अंदर हैं। वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में बड़े पेट फीचर्स होते हैं। कंफर्म करने के लिए एक ब्लड टेस्ट है जिसमें 2 बड़े ब्लड टेस्ट हम कराते हैं, जिसमें RA फैक्टर है, रूमेटाइड फैक्टर होता है इसको कहते हैं, और एक एंटी CCP एंटीबॉडीज, ये एक ब्लड टेस्ट होता है। उसके जरिए काफ़ी हद तक हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि एंटी CCP हर बंदे में पॉजिटिव हो, लेकिन जिसमें एंटी CCP पॉजिटिव हो 100% उसको गंठियों का प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ सपोर्टिव टेस्ट होते हैं, CBC हम करा सकते हैं, ESR और CRP जो सोजिशी मार्कर होते हैं वो हम करा सकते हैं। तो 3-4 ब्लड टेस्ट करा के आप, मैं समझता हूँ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल से ये कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल से, कि आपको गंठियों का प्रॉब्लम है। अगला टेस्ट एक्सरेज कराना, कि आप इनके एक्सरेज करते हैं। एक्सरेज हाथों के एक्सरेज कराए जाते हैं, उसके खास एंगल से एक्सरे किया जाता है, वो आपको डॉक्टर आपको लिख के देगा। उससे 100% कन्फर्म हो जाता है कि किस स्टेज पे रूमेटाइड आर्थराइटिस है और आपकी बीमारी तशखीस हो जाती है। तो 3 टेस्ट अमूमन काफ़ी होते हैं, एक क्लिनिकल हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन, दूसरा RA और एंटी CCP, और तीसरा एक्सरेज। ये 3 चीज़ें काफ़ी हैं जो आपको 99% तक कॉन्फिडेंस से बता सकती हैं कि आपको गंठियों का प्रॉब्लम है या नहीं। अब इसका इलाज कैसे करें? इसके इलाज के 2-3 मराहिल हैं। पहले नंबर पे ये तो ये जो अलामात आ रही हैं, जो सोजिश हुई है, उसको फ़ौरन ठीक किया जाए। उसके लिए हम सोजिशी दवाइयाँ देते हैं जिनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, कुछ पेन किलर्स होती हैं जिससे एकदम सोजिश फ़ौरन ठीक हो जाती है। दूसरी बात ये कि हम ऐसा दवा दें जिसके ज़रिए आपका जो रोमेटाइड का मेन मैकेनिज्म है उसको सुप्रेस किया जाए, कि वो जो सोजिश हो रही है उस सोजिश की वजह को ट्रीट किया जाए, उसके मैकेनिज्म को स्टॉप किया जाए। उसके लिए हम DMARDs देते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स होती हैं, एंटी रोमेटिक ड्रग्स। ये डिजीज मॉडिफिकेशन खुद ये बताती है कि ये बीमारी काबिल इलाज तो है, मैनेजेबल तो है, क्योरेबल नहीं है। क्योरेबल का मतलब है कि दवा छोड़ नहीं पाएंगे, इसमें दवा छोड़ेंगे तो मुमकिन है ये दोबारा एक्टिवेट हो जाए। लेकिन इन दवाइयों के जरिए अगर शुरू में स्टार्ट कर दी जाएं तो आप अपने जोड़ों को डिसफिगर होने से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं और मरीज बिल्कुल पूरी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। डेफिनेटली इन दवाइयों में थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन इन दवाइयों को जल्द अज जल्द शुरू करने से, जल्द का मतलब है अगर आपको सस्पेक्ट भी है फर्स्ट विजिट में, तो आप डिमांड शुरू कर दें। उससे ये होता है कि आपके बहुत सारे डिजीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको आप टाइमली प्रिवेंट कर लेते हैं। आजकल की साइंस में, मेडिकल साइंस में, इसका रीसेंट एक और इलाज भी है जिनको बायोलॉजिकल एजेंट्स कहते हैं। वो महंगी दवाइयाँ हैं, लेकिन वो उन लोगों में देते हैं जिनमें ये पहले 2-3 स्टेप्स काम ना कर रहे हों, इफेक्टिव ना हों, और उसके बाद बायोलॉजिकल एजेंट्स महंगे ज़रूर हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव हैं। वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, इंटरनेशनल भी अवेलेबल है, उनको एक ख़ास तरीके से लगाया जाता है। उससे आप अपनी कॉम्प्लिकेशंस को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। रोमेटाइड आर्थराइटिस का बर वक्त इलाज मुमकिन है अगर इनको बर वक्त डायग्नोज किया जाए। बहुत आसान है इसका डायग्नोज करना, आपके हिस्ट्री के फीचर्स भी बड़े टिपिकल होते हैं, और फिजियोथेरापी में भी इसका रोल है कि आप फिजियोथेरापी भी करते रहें कि जोड़ आपस में जुड़ ना जाएं, डिसफिगर ना हो जाएं, कॉन्टिन्यूस फॉलो अप पे रहें। इससे आप अपनी रोमेटाइड आर्थराइटिस को, गंठियों की बीमारियों को काफ़ी हद तक प्रिवेंट भी कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस को, और इसको इंशाल्लाह ट्रीट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।